नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीकली कंपाइलेशन के 28 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर 2023 तक के टोटल जो 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में जान लेते हैं। टोटल नेशनल डेज़ यानी कि राष्ट्रीय दिवस में 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य स्थापना दिवस कर्नाटक में मनाया जाता है। 3 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। 2 नवंबर को परमला परुन्नल जो है वह केरल में मनाया जाता है। नेशनल डेज़ के बाद इंटरनेशनल डेज़ में आते हैं तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व लेखक दिवस मनाया जाता है और 4 नवंबर को विश्व नमस्ते दिवस मनाया जाता है। और आज के कोट ऑफ द डे में है कि आप जो भी सोचते हैं वह आप बन जाते हैं, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है। इसका मतलब ये होगा कि आप अगर अच्छी संगति में रहेंगे तो आप हमेशा अच्छा सोचेंगे, और अगर आप बुरी संगति में रहेंगे तो आप बुरा सोचेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपनी संगति जो है वो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज इस कोटेशन के साथ अपने पहले न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है आज की कि एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी जी को बना दिया गया है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई ने भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एसबीआई के चेयरमैन जो इस समय हैं दिनेश खारा जी, इन्होंने कहा है कि धोनी जी के साथ यह साझेदारी विश्वसनीयता और नेतृत्व के मूल्यों को दर्शाते हुए अपने ग्राहकों के साथ गहरे संबंध बनाने की बैंक की प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा सकता है। और धोनी जी ने एसबीआई के साथ अपने साझेदारी पर यह कहा है कि मैं एसबीआई के साथ जुड़कर बहुत एक्साइटेड हूँ। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मुझे यह उम्मीद है कि मैं अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करके बैंक को और अधिक सफल बनाने में मदद कर सकता हूं। तो आप पहली न्यूज़ याद रख सकते हैं कि एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को बनाया गया है। आज के दूसरे न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। आज की दूसरी न्यूज़ है कि IESAW का वार्षिक सम्मेलन जो है वह आयोजित किया गया। तो IESAW होता क्या है? इसका पूरा नाम है भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ। इसके चौथे वार्षिक सम्मेलन का जो आयोजन है वह 28 से 30 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया था। और इस सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव शामिल किए गए थे। उनमें से कुछ प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव था कि भारत को आत्मनिर्भर भारत की विकास रणनीति को लागू करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है, ये प्रस्ताव दिया गया था। दूसरा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सेंट्रल सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है उसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, यह भी बताया गया है। तीसरे प्रस्ताव में भारत को जनजातीय आबादी के विकास के लिए विशेष उपाय करने की भी आवश्यकता है। और चौथा, भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए नीतिगत उपायों को व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता भी है। 2047 जो है यह टारगेट इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह बताया गया है कि सन 2047 तक भारत एक विकासशील देश जो है वह बन जाएगा। आज की तीसरे न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तीसरी न्यूज़ है कि 37वें नेशनल गेम का आयोजन किया गया। इसके पुरुष वर्ग में एक नया रिकॉर्ड बना है। तेजस अशोक सिरदे जी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 13.80 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाया था, जो पिछले रिकॉर्ड से 0.02 सेकंड कम है। और इसका जो पिछला रिकॉर्ड है ये भी इन्हीं के नाम ही था। सिरसे जी ने इससे पहले 2022 में
13.82 सेकंड के समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वह बनाया था। सिरसे का यह जो रिकॉर्ड है वह भारतीय एथलेटिक्स में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। उन्होंने 1996 में मोहम्मद अनीस द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा था। अगर इनके बारे में कुछ जानकारी हम देखें तो ये जो हैं या महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं या एक 25 वर्षीय एथलीट हैं। इन्होंने 2018 में एथलेटिक्स में अपना कैरियर जो है वह शुरू किया था और इन्होंने 2022 में जकार्ता के एशियाई खेलों में रजत पदक भी जीता था। ये हुआ पुरुषों की बात। और महिला की बात किया जाए तो 37वें नेशनल गेम्स में एक नया रिकॉर्ड और बना है महिलाओं की तरफ से। प्रियंका गोस्वामी जी ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1 घंटा 36 मिनट और 35 सेकंड में रेस पूरी की, जो पिछले रिकॉर्ड से 1 मिनट और 4 सेकंड कम है। यह जो रिकॉर्ड है वह 2018 में भावना जाट जी द्वारा बनाया गया था। प्रियंका गोस्वामी जी का यह प्रदर्शन जो है वह भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। वे लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने की उम्मीद भी बताई जा रही है। इनके बारे में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। यह एक अनुभवी एथलीट है और उन्होंने कई इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। उन्होंने 2022 के बर्किंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन हुआ था उसमें रजत पदक भी जीता था और 2024 में जो ओलंपिक होने जा रहा है यह उम्मीद की जा रही है कि भारत के लिए एक पदक की ये प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। आज की 5वीं न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात को करोड़ों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के मेहसाणा ज़िले में 5,900 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना में 4 मुख्य बिंदु शामिल हैं। वह 4 मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? मेहसाणा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, दूसरा है डाभोगा अहमदाबाद रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, तीसरा है एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण और चौथा है एक नई औद्योगिक पार्क का विकास। अगर मेहसाणा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे का बात किया जाए तो यह इसका दूसरा चरण होगा जिसकी कुल लागत 2100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जो एक्सप्रेसवे है वह मेहसाणा को अहमदाबाद से जोड़ेगा और जो रनिंग टाइम है उसको 2 घंटे जो है वह डिक्रीज़ कर देगा। दूसरा है डाभोगा अहमदाबाद रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, जिसकी लागत जो है वह 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जो लाइन है यह डाभोग को अहमदाबाद से जोड़ेगी और माल और यात्री परिवहन को बढ़ावा देगी। तीसरे में एक डाबोडा में ही एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लागत 1300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जो कॉलेज है वह मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेगा। और आखिरी जो है डाबोडा में एक नई औद्योगिक पार्क का विकास भी किया जा रहा है जिसकी लागत जो है वह 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जो पार्क है यह रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। आज की 6वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश ने 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है मिलके। वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? पहला है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी ने 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पहला जो है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, यह जो है यह 12.24 किलोमीटर लंबी है और यह भारत के त्रिपुरा राज्य के भारत के त्रिपुरा राज्य के अगरतला को बांग्लादेश के अखौरा से जोड़ती है। क्योंकि आप जब मैप देखोगे तो अगर बांग्लादेश का मैप कुछ इस तरीके से है तो त्रिपुरा जो है ना इसके बिल्कुल ऐसे पेट के अंदर बिल्कुल घुसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला और जो आपका ये अखौरा है बांग्लादेश का, इसको जोड़ के एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक
परियोजना की जो है वो शुरुआत की गई है। यह जो परियोजना है वो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरा जो खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन है, यह 65 किलोमीटर लंबी रेल नेटवर्क है। यह बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। यह जो परियोजना है वह बांग्लादेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी, ऐसा बताया जा रहा है। और तीसरा जो परियोजना है वह मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 के बारे में है। यह जो यूनिट है वह 660 मेगावाट की है और यह बांग्लादेश के रामपाल में स्थित है। यह जो परियोजना है वह बांग्लादेश की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। आज की 7वीं न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। 7वीं न्यूज़ में भारतीय सेना का विमानन कोर का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स का 38वां स्थापना दिवस जो है वह मनाया गया। 1 नवंबर 2023 को भारत में सेना विमानन कोर अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। सेना विमानन कोर भारतीय सेना की एक वायुसेना शाखा मानी जाती है जो भारतीय सेना को हवाई समर्थन प्रदान करती है। इसकी जो स्थापना है वह 1 नवंबर 1985 को हुई थी और सेना विमानन कोर के पास विभिन्न प्रकार के विमान और हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग युद्ध के लिए, आपदा राहत के लिए और अन्य कार्यों के लिए जो है वह किया जाता है। और इन्होंने कई जगह पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला, 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को हवाई समर्थन भी प्रदान किया गया था इसी के द्वारा। 2001 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद आपदा राहत के लिए इन्हें ही बुलाया गया था। तीसरा, 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उसके राहत कार्य के लिए इनको बुलाया गया था। और 2016 में उरी आतंकवादी हमलों के बाद आपदा राहत का जो कार्य है वो भी इन्होंने किया था। आज की 8वीं न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। 8वीं न्यूज़ है कि शेखर कपूर जी को IFFI के नए जूरी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। यह जो महोत्सव है यह 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। शेखर कपूर को उनकी सिनेमाई उत्कृष्ट कृतियों के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है और इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं और 1 बाफ्टा पुरस्कार भी इनको मिला है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं। पहली एक है बैंडिट क्वीन, दूसरी है मिस्टर इंडिया जो कि बहुत फेमस हुई है और तीसरी जो है वो मासूम है। इन्होंने कहा है कि IFFI के साथ जूरी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए वो काफ़ी आभारी हैं। और ये जो IFFI है यह भारत का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव माना जाता है। यह हर वर्ष मतलब हर साल जो है वह गोवा में जो है वह आयोजित किया जाता है और दुनिया भर की फिल्में जो हैं यहाँ पर दिखाई जाती हैं। आज की 9वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 9th करंट अफेयर के न्यूज़ में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 को लॉन्च किया गया है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में टाटा के स्वामित्व वाली बिग बास्केट ने शीर्ष स्थान जो है यह हासिल किया है। इसको 10 में से 6 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ब्लू स्मार्ट को, स्विगी को, अर्बन कंपनी को और जोमेटो ने 5-5 अंक जो है वह प्राप्त किए हैं। जेप्टो को 10 में से 4 अंक, फ्लिपकार्ट को 10 में से 3 अंक, अमेजन फ्लेक्स को 10 में से 2 अंक और डुंजो तथा ऊबर को 1-1 अंक मिले हैं। ओला और पोर्टर को 0 अंक मिला है, इनको 1 भी अंक नहीं मिले हैं। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग एक ऐसी प्रणाली है जो भारत में गिग वर्कर्स के लिए श्रम मानकों का मूल्यांकन करती है। यह 5 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है उचित वेतन के आधार पर, दूसरा उचित शर्तों के आधार पर, तीसरा उचित अनुबंध के आधार पर, चौथा निष्पक्ष प्रबंधन के आधार पर और 5वां है उचित प्रतिनिधित्व के आधार पर। इसमें रेटिंग 2023 के लिए 12 डिजिटल श्रम मंचों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल, लॉजिस्टिक, खाद्य वितरण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने वाले मंच शामिल हैं। आज के अंतिम और 10वें न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन जो है वह
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इन्होंने 3 नवंबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। यह एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें देश और विदेश की कंपनियां अपने खाद्य पदार्थ उत्पादों का प्रदर्शन करेगी। इस कार्यक्रम में भारत से लगभग 1200 से अधिक कंपनियां और विदेशों से 400 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल, डेयरी उत्पाद, मांस, मछली, मिठाई आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि यह जो कार्यक्रम है वह भारत को एक वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं और इस कार्यक्रम से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है। आज के ये टोटल इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर के 10 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। और इस ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, कोई भी सजेशन आपको देना हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।